इस गाने की जब 2 लाइनें रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराने के लिए देवानंद साहब ने ज़मीन आसमान कर दिए थे एक। क्या था पूरा किस्सा, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। देवानंद तू कहाँ ये बता। एक अलग ही अंदाज के एक्टर, अलग ही उनका स्टाइल था, उनका अंदाज था और रफ़ी साहब के एक से एक नायाब गाने देवानंद साहब पे पिक्चराइज हुए। खोया खोया चांद। देवानंद साहब का तो यहाँ तक कहना था, रफ़ी साहब ने तो उनको एक गाना ऐसा दे दिया जो उनकी ज़िंदगी का फलसफा बन गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ऐसा था ये गाना। देवानंद साहब के लिए रफ़ी साहब ने हर मूड के गाने गाए, चाहे वो मूड रोमांटिक हो, ऐसे तो न देखो के चाहे वो सैड मूड हो, हम बेखुदी में या फिर कोई और मूड हो। एक घर बनाऊंगा तेरे घर। हर मूड के गाने रफ़ी साहब ने देवानंद साहब के लिए रिकॉर्ड किए और देवानंद साहब पर ये गाने बखूबी पिक्चराइज भी हुए। लोगों का दिल अगर हाँ जीत न। तो दोस्तों, मिड 50 की बात है, यानी 50 के दशक के बीच की ये बात है, 1955 की ये बात है। देवानंद साहब एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। लीड रोल में तो थे देवानंद साहब इस फिल्म की, मगर देवानंद साहब जो किरदार निभा रहे थे एक अलग किस्म का किरदार था, बहुत गंभीर ये किरदार था। तो जब इस फिल्म के गानों पर काम हो रहा था, इस फिल्म के बहुत अच्छे गाने बने थे, बल्कि कहें तो नायाब गाने इस फिल्म के लिए बने थे, मगर एक कमी इन गानों में रह गई थी। कोई भी गाना देवानंद साहब पर पिक्चराइज नहीं होने वाला था, इतने अच्छे गाने बनने के बावजूद भी। तो देवानंद को जब पता चला यार इतने सारे गाने बन रहे हैं, इतने अच्छे गाने बन रहे हैं, उन पर कोई भी गाना पिक्चराइज नहीं हो पा रहा है, देवानंद स्क्रीन पे हो और कोई गाना उन पे पिक्चराइज ही ना हो, ये कैसे हो सकता है। देवानंद को लगा यार कोई गाना अगर उन पर पिक्चराइज नहीं होगा तो उनकी तो इमेज खराब हो जाएगी। तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे देवानंद साहब के बड़े ख़ास दोस्त थे, और ये प्रोड्यूसर कोई ऐसे वैसे प्रोड्यूसर नहीं थे, बहुत बड़े बहुत नामचीन ये प्रोड्यूसर थे। तो देवानंद साहब इस प्रोड्यूसर के पास गए। देवानंद साहब ने प्रोड्यूसर को कहा कोई गाना उन पर क्यों पिक्चराइज नहीं हो रहा है, उन पर कोई ना कोई गाना तो पिक्चराइज हो ताकि उनकी इमेज बरकरार रह सके। और उस वक्त में जो देवानंद साहब की इमेज थी वो रोमांटिक हीरो की थी, और देवानंद साहब को लोग पर्दे पे देखने इसलिए आते थे कि वो देवानंद है। ये बात उन्होंने प्रोड्यूसर को समझाई। तो प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए। तो देवानंद साहब गए डायरेक्टर के पास, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, बतौर डायरेक्टर उनकी ये पहली फिल्म थी। जब देवानंद साहब डायरेक्टर के पास गए, उन्होंने डायरेक्टर को पूछा यार मुझ पे कोई गाना पिक्चराइज क्यों नहीं हो रहा है। तो इन डायरेक्टर ने देवानंद को साफ कह दिया कि आपका किरदार ऐसा है कि कोई गाना आपके किरदार पर पिक्चराइज ही नहीं हो सकता है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अब देवानंद दुविधा में, देवानंद ने डायरेक्टर को समझाया मगर डायरेक्टर माने ही नहीं। तो देवानंद फिर गए प्रोड्यूसर के पास। देवानंद ने प्रोड्यूसर को फिर वही बातें समझाई कि यार मैं देवानंद हूँ, मेरी एक अपनी इमेज है, अगर मुझ पे कोई गाना पिक्चराइज नहीं हुआ तो पब्लिक को कैसा लगेगा, इसलिए कोई गाना मेरे लिए निकालो। अब प्रोड्यूसर इधर फंस गए। प्रोड्यूसर के देवानंद खास दोस्त थे, प्रोड्यूसर देवानंद को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे उनको ये बतौर डायरेक्टर फिल्म मिली थी, उसका कारण इस फिल्म के प्रोड्यूसर ही थे। तो प्रोड्यूसर ना तो देवानंद साहब को नाराज करना चाहते थे, और प्रोड्यूसर ये भी नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्टर के काम में दखल अंदाजी करें। अब प्रोड्यूसर फंस गए। प्रोड्यूसर ने फिर डायरेक्टर से बात की, तो उन्होंने एक ऐसा हल निकाला कि देवानंद साहब के किरदार पर भी कोई फ़र्क ना पड़े और उन पर यह गाना पिक्चराइज भी हो जाए। तो उन्होंने एक फैसला लिया, क्यों ना कोई ऐसा गाना रिकॉर्ड किया जाए कि सिर्फ
मुखड़े की 2 लाइनें ही देवानंद साहब पर पिक्चराइज हो, बाकी लाइनें कोई फीमेल की आवाज़ में रिकॉर्ड हो, यानी डिबेट सॉन्ग वो रिकॉर्ड करेंगे, युगल गीत वो रिकॉर्ड करेंगे और इस तरीके से देवानंद साहब पर पिक्चराइज होगा। सिर्फ मुखड़े की 2 लाइनें ही देवानंद साहब को दी जाए। तो खैर इस फिल्म के सारे गाने बन चुके थे। इस गाने को विशेष तौर पर लिखवाया गया जानिसार अख्तर साहब से। जी हाँ, फिर इस गाने को रिकॉर्ड कराया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में और रफ़ी साहब के साथ आवाज़ दी थी गीता दत्त जी ने। ये फिल्म कौन सी थी और ये गाना कौन सा था? जी हाँ, ये फिल्म थी CID जो 1956 में आई थी और ये गाना था आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिसको आवाज़ें दी थी रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने। CID के प्रोड्यूसर थे गुरुदत्त साहब जो खुद लेजेंड डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे। मगर CID को गुरुदत्त साहब डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, CID को डायरेक्ट कर रहे थे उन्हीं के असिस्टेंट रह चुके राज खोसला साहब। तो राज खोसला ने देवानंद को ये सलाह दी थी उन पर इसलिए कोई गाना पिक्चराइज नहीं हो सकता क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो CID इंस्पेक्टर का है। अगर उन पर कोई गाना वो पिक्चराइज करेंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। मगर बाद में राज खोसला को भी देवानंद साहब की बात को मानना पड़ा, गुरुदत्त साहब को भी देवानंद साहब की बात को मानना पड़ा और CID में एक से एक नायाब गाने दिए। इन गानों के कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर थे OP नैयर साहब और OP नैयर साहब के लिए CID माइल स्टोन फिल्म साबित हुई। CID का गाना लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में, आज भी ये गाना तरोताजा है। ऐसे ऐसे नायाब गाने CID के लिए OP नैयर ने दिए। एक गाना और था CID का जिसको गीता दत्त जी ने ही गाया था और ये गाना था जाता कहाँ है दीवाने। मगर ये गाना फिल्म में नहीं रखा गया था क्योंकि कहते हैं सेंसर बोर्ड का एक कहना था इस गाने में अश्लीलता है। हालांकि पता नहीं उस वक्त क्या सब हुआ करता था, ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये गाना अश्लील कहलाए। खूबसूरत ये गाना था जाता कहाँ है दीवाने, मगर ये गाना फिल्म में नहीं रखा गया। ये इस फिल्म का नेगेटिव पॉइंट था। आज भी ये गाना अमर गाना है, तरोताज़ा आज भी ये उतना ही है जितना ये उस दौर में रिकॉर्ड हुआ होगा। तो दोस्तों CID के लिए एक से एक नायाब गाने OP नैयर साहब ने दिए। CID के लिए रफ़ी साहब ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। मगर देवानंद साहब पे जो गाना ये पिक्चराइज हुआ है आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, अगर आप इस गाने को सुनेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि इस गाने की सिर्फ 2 लाइनें ही रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड की हैं। ये गाना सुनने में ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब ने बहुत कुछ इस गाने में गाया है, 2 लाइनें ही नहीं गाई है। अगर इस गाने को ध्यान से सुनो, अधिकतर गाना ये गाया है गीता दत्त जी ने। इसके जो सारे अंतरे रिकॉर्ड हुए वो गीता दत्त जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुए। रफ़ी साहब की वही 2 लाइनें बार बार दोहराई जाती हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और यही लाइनें इस गाने की अमर हैं, नायाब है। तो इस तरीके से गुरुदत्त साहब ने देवानंद साहब के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड किया और इस गाने के कारण देवानंद साहब का किरदार भी बच गया और देवानंद साहब की इमेज भी निखर के आई इस गाने के कारण। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।